अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। और हमारे साथ जो गेस्ट हैं स्टूडियो में, उनका भी तारुफ करवा के फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। रमीज़ राजा द लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत कैसे हैं सर आपका, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। और शुमाइला चौधरी भी हमारे साथ हैं। शुमाइला कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक ठाक। अच्छा जी, कल का मैच हम हालांकि बात तो बहुत कर चुके हैं, कल सारा दिन यही बात होती रही है, कल के मैच से पहले भी और बाद में भी। लेकिन बहरहाल हम सबको इस बात पे अफसोस है कि जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट तो मिल गया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुई है उस मैच के नामुकम्मल होने की लेकिन वजह उसमें से। ना दो चीज़ें रमीज़ भाई बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, वो मैं रात को देखा था। दो स्टैट्स इस हाफ मैच के अंदर भी आ गए। एक स्टैट ये कि पहली दफ़ा किसी बॉलर ने बोल्ड आउट किया रोहित शर्मा और विराट कोहली को, दैट इज शहनशाह अफरीदी। दूसरा स्टैट ये था कि एशिया कप में पहली दफ़ा हुआ कि 10 विकेट फास्ट बॉलर ने ली। ये मेरा ख्याल है कि एक हाफ इनिंग्स के अंदर भी 2 विकेट बन बिल्कुल। गए। और अगर ये वेकअप कॉल नहीं है पाकिस्तान की सिलेक्शन के कमेटी के हिसाब से या जो थिंक टैंक है, तो फिर क्या है कि आप भारत के खिलाफ स्पिन पे दारोमदार आपकी नहीं कर सक्सेस सकते। का नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही। तो और बॉलिंग बहुत अच्छी की है, दोनों ने तो बहुत ही अच्छी की। नसीम और शाहीन शाह अफरीदी ने। हारिस राव थोड़े से एक्सपेंसिव रहे मगर विकेट्स ले जाते हैं और फिर उनका एक हवा है, 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं। सो ब्रिलियंट वर्क। अच्छा, हालांकि कल मैं आपसे बात कर रही थी शाहीन की इंजरी के हवाले से और मैंने यही सवाल किया था कि मतलब क्या शाहीन को पहले खिलाना चाहिए? आपने कहा बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन जो शाहीन की परफॉर्मेंस थी वो आउटस्टैंडिंग थी और शाहीन ने खुद को प्रूव किया है कि उनकी सिलेक्शन बेहतरीन सिलेक्शन है। देखिए, ये एक तरह से प्रेशर भी होता है जब आप लीड बॉलर हो जाते हैं ना, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। कई ये रोल बड़ा अच्छा निभा सकते हैं, कई नहीं निभाते हैं। कई कप्तान बहुत अच्छे होते हैं, जब वाइस कैप्टन बहुत अच्छे होते हैं, कप्तान बनाते हैं तो वो टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अकेले हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो पिछले स्टार फास्ट बॉलर्स थे, हेल्पिंग हैंड के तौर पे इमरान खान ने उनकी बहुत हेल्प की। अच्छा। उनको ग्रो करने में, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाने में, फील्ड सेट करने में। तो ये तो इनके साथ तो कोई ऐसा नहीं है आइकॉनिक फिगर। बिल्कुल, वो उस दिन बात भी हम यही कर रहे तो थे। ये उस लिहाज से भी, और फिर लीड करते हैं तो इसका एक अलग टेम्परामेंट होता है। एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को खड़ा करना, बहादुरी के साथ मुकाबला करना, और फिर नेवर गिव अप की इनकी एक बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो फील्ड कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, ये 100% देते हैं। अच्छा, एक मैच पे ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले हम एक दिन पहले बात भी कर रहे थे। आपने कहा था कि शाहीन और शाहिद दोनों के हवाले से जो इंडियन बैटर्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये कैसा अटैक करेगा। मतलब वो उम्मीदें पूरी आपको होती नजर आई? ये देखे ना, वो एक तरह से वो शेल शॉक दिखे, वो जी। एक तरह से डिजास्टर या इस तरह की अनहोनी चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा सरप्राइज नहीं थे आउट होने पे। हाँ, थोड़ा बहुत जेस्चर तो बंदा करता है कि ये क्या हो गया, बट किसी को ये ऐसा नहीं लगा कि ये चीज जो है कोई अनहोनी हो गई है। बिल्कुल ऐसे। ये ऑन द कार्ड्स था। और ये शाहीन शाह अफरीदी की ग्रेटनेस है, मैं कहूँगा बॉलिंग के हिसाब से, कि उसी एंगल पे उनको फिर बीट कर दिया। तो इसका और उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल में इंटरनेशनल को 25-30 हज़ार स्कोर किया हुआ है रोहित शर्मा ने। ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, इसमें भी इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़, जिस तरह सिलेक्शन के हवाले से आपने बात की, अब वर्ल्ड कप भी इसके बाद है। एहसान उल्लाह के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक ऐसा फास्ट बॉलर, हमारी जो मट्टी है वो बड़ी फर्टाइल है, इसमें वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोड्यूस करते हैं। एक ऐसा बॉलर जो कंटिन्यूसली 150 प्लस नॉच की बॉलिंग करता है और एक ऑटोमेटिक चॉइस माइंड में आती है कि यार ये हर गिवन चॉइस जो भी आपकी सिलेक्शन है ये बनती है। तो अब जब सब हमने देख लिया है शादाब के साथ क्या हुआ, नवाज के साथ क्या हुआ, तो आपको लगता है कि इस लड़के को अगर वो ठीक हो जाता है, रिहैब उसका कंप्लीट हो जाता है, वर्ल्ड कप में रखना चाहिए? मुझे ये पता नहीं कितने फिट हैं वो। ये बेस्ट टाइम है एक न्यू कमर को इस डग आउट एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व करने का, जी। क्योंकि हेल्थी एनवायरनमेंट है, आप अपवर्डली मोबाइल एज अ यूनिट आप जीत रहे हैं। सो जीतने से क्या होता है कि जो भी यंगस्टर आता है वो एक अच्छे माहौल में उसकी परवरिश होती जी। है, और अच्छे माहौल में फिर वो उसकी अच्छाइयों के ऊपर बात होती है और नेगेटिव्स जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि वो टेक्निकल हैंड भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वर्ल्ड कप मुझे नहीं, शायद लगता है इरफान थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा उनके लिए, बट पोटेंशियल है। जिसके पास स्पीड है उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि फास्ट स्पीड जो है वो एक तरह से आप जनरेट ऐसे नहीं कर सकते कि मीडियम पेसर फास्ट बॉलर बन सकता है, या आप फास्ट बॉलर हैं या नहीं। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत बड़ा एक अच्छा, एसेट वर्ल्ड होता कप की हम बात कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की, लेकिन बॉलिंग अटैक हमने पाकिस्तान का देखा। आपके ख्याल में जो एक वन साइड मैच हमने पाकिस्तान का देखा, वर्ल्ड कप के लिहाज से पाकिस्तान पूरी तरह आपको तैयारी नजर आई पाकिस्तान की टीम की? और क्या वर्ल्ड कप में इसी टीम को लेकर आगे चलना चाहिए या कुछ चेंजेस होने चाहिए?
चेंजेस तो ये आपका एक तरह से प्लेइंग 11 आप समझ लें, एक आधी कोई चेंज हो तो हो, मगर न्यूक्लियस यही होगा जी। और ये बुरी टीम नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद एक आधा आपको देखना पड़े, बेंच स्ट्रेंथ में आप कुछ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कर सकते हैं, मगर प्लेइंग 11 मोस्टली यही होगी और ठीक ठाक तैयारी है। ये एशिया कप जो है ये बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है, बिल्कुल। क्योंकि कंडीशंस ऐसी होंगी इंडिया में भी और फिर आपको पता चल जाएगा कि कि पाकिस्तान को क्या क्या चीज़ें और अच्छी करनी है जीतने के लिए। फोकस जो है ना वो होना चाहिए एशिया कप जीतना, फोकस होना चाहिए वर्ल्ड कप जीतना। ये नहीं है कि हमने भारत से जीत लिया और बाकी हार गए हम, तो फिर क्योंकि ये टीम में टेम्परामेंट का इशू है जब ये फाइनल खेलते हैं। ये और मैंने इनसे एक्सप्लेन भी किया था जाके ड्रेसिंग रूम में कि इंग्लैंड के जो हमारी 7 वनडे की T20 की सीरीज थी वो 3-2 से आ गए थे, फिर 3-3 हुआ और 4-3 से हार गए। इसी तरह एशिया कप में पहले ये जो दुबई में हुआ था, श्रीलंका से एक पूल मैच हारे और फिर फाइनल हार गए। इसी तरह वर्ल्ड कप में फाइनल हार गए। तो एक जो वो लास्ट स्टेप है ना वो इनको लेना है और सारी जो जिद्दोजहद है ना और जो फोकस है वो है जीतने के ऊपर। ये नहीं है कि हमने भारत को जीतना है, हमने चैंपियन बनना है, चैंपियन बनना है, क्योंकि जब चैंपियन बनेंगे तो फिर धाक दुनिया में बैठेगी। ये बात अच्छा, उसका क्या लगता है रमीज भाई, मेंटली कोई ऐसा ब्लॉक आ जाता है इनका या एग्रेशन की उस टाइम पे वीकनेस है, ये क्या आपको समझते हैं जब लास्ट लाइन क्रॉस करने में कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं? देखिए ये जो सर्किट है ना और ये जो गेम है, ये 2 गलतियां, 2 लॉसेस अब बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके सिस्टम में। एक तो आप गलती करके मैच हार सकते हैं या एक बुरी परफॉर्मेंस जो है वो अलाउड है, मगर कंटिन्यूली 2 या 3 वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके पास हेल्प है, एनालिटिक्स हैं, आप खुद समझते हैं, आपके इतनी लीग्स खेलते हैं, आप हर सिचुएशन से थ्रू हुए होते हैं। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि एक मैच अगर हार जाते हैं तो दूसरा भी हार जाते हैं। हाँ। और फिर जब पीक करते हैं तो फिर उड़ाते जाते हैं और फिर जब फाइनल हर्डल आती है तो वहाँ पे स्लम्प कर जाती है फॉर्म। तो इनको एक तो मेंटली आई थिंक तैयार होना है। आई थिंक एक साइकोलॉजिस्ट भी इस टीम के साथ रखा हुआ है इस दफ़ा, तो वो भी हेल्प करेंगे। आई थिंक कई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप ब्लॉक हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती है, तो उसमें कई रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइजेज होती हैं। कई एयरफोन लगा के जो है वो काम म्यूजिक सुनते हैं, कोई या कुछ भी अपना एक गो टू गाइड होता है उनके पास। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के इनको इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि हमने चैंपियन बनना है। और वेस्टर्न अगर बात करें ना, सॉरी मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि वेस्टर्न अगर हम कंट्रीज की बात करें तो वो फाइनल खेलने या सेमीफाइनल खेलने को वैल्यू देते हैं, बट हमारे कल्चर में जो सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है, पाकिस्तान इंडिया में फाइनल खेला, फाइनल हार गए, तो वो आपको यही कंसीडर करेंगे कि आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ भी मेरा देखिए ख्याल है इरफान, ये जो है ना अगर ज्यादा खेलेंगे ना इंडिया से, तो ये भी एक तरह से एक जो फैंस का भी मेंटल ब्लॉक है ना वो भी क्लियर होगा। क्योंकि अभी क्या है कि हम सब कहते हैं कि इंडिया से नहीं हारना चाहिए और उससे फिर वाह वाह होती है और अगला मैच हार जाते हैं तो वो फिर भी कहते हैं कि जी चलो इंडिया से तो जीत गया ना। मगर ये ज़्यादा खेलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट मैच रहेगा नहीं, फिर इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि आपने कितने टाइटल्स जीते हैं जी। और टाइटल्स जीतने से आप ग्रेटनेस आप में आती है। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, मैं बल्कि कहीं पढ़ भी रही थी कि जो बाहर के मुल्कों की जो टीम्स हैं उनमें इस चीज़ का बहुत ट्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अपने प्लेयर्स को किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू एक पूरी थेरेपी दिलाते हैं। हमारे भी क्या यहाँ पे पूरा एक सिस्टम है इस चीज़ का? क्योंकि जाहिर सी बात है ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ये देखिए स्पोर्ट्स में ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है ये, रिहैब का सेंटर होना चाहिए पाकिस्तान में। और मैंने उसके ऊपर जाने से पहले बहुत होमवर्क किया था और मेरा ख्याल था कि हम एक पूरे एशिया का बेस्ट रिहैब सेंटर बनाएं, क्योंकि जब शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी हुई और वो बेचारे कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं और हमें बाहर के फुटबॉल क्लब से हेल्प लेनी पड़ी थी, क्रिस्टल पैलेस के डॉक्टर से कि जी इनको सॉर्ट आउट करें। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान में और लाहौर में, क्योंकि ये हमारी जहाँ पे एकेडमी है, वहाँ पे क्यों नहीं एक रिहैब सेंटर हम बना सकते, और ना सिर्फ क्रिकेट के लिए वो फायदेमंद हो क्रिकेटर्स के लिए, बल्कि अदर स्पोर्ट्समैन के लिए भी वो फायदेमंद होगा। अगर सपोज नदीम अरशद को, जो जेवलिन हमारे चैंपियन है, उनको कोई इंजरी हो जाती है तो फिर उनकी रिहैब जो है ना उस सेंटर में हो सकती है, हॉकी प्लेयर्स की हो सकती है। और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और क्रिकेट में हमारे इतना पैसा है कि हम दुनिया का बेहतरीन रिहैब सेंटर बना सकते हैं। तो ये होना चाहिए, रिहैब सेंटर है। ये जो आप बात कर रही हैं कि साइकोलॉजिस्ट, एक मेंटल गेम को जो आपकी असेसमेंट है, गेम अवेयरनेस, ये इसके टैक्टिक्स हैं, इसके तरीके हैं, इसके प्रोसेसेस हैं, और वो सारी उस एक विंडो के नीचे ही मिलने चाहिए इस क्रिकेट टीम को, क्योंकि डिज़र्व करते हैं। हमारे दिल ये जीतते हैं, पाकिस्तान
कंट्री को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल तो एटलीस्ट ऐसे। ये तो हम कर सकते हैं ना इनके लिए। अच्छा, वो आपने शहीन की बात की। शहीन की जब इंजरी हुई तो अफरीदी की एक स्टेटमेंट आई, शायद अफरीदी की, उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर से बात की है, इसे इंग्लैंड भेजा है, पीसीबी की तरफ से भी एक ये आया कि हम इसको खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो अगर आपका होने का फ़ायदा उठाते हैं, ये थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या हुआ मुझे था इसका आइडिया नहीं था कि वो खुद से गए हैं और उनका जो ट्रैवल अरेंजमेंट है और ये क्योंकि एकदम से जाना पड़ा, तो आई थिंक पीसीबी में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे 2-3 सिग्नेचर्स के बाद आगे जाता है, ठीक। तो उसमें फिर ये क्योंकि इनको इंस्टेंट और इमीडिएट इनको भिजवाना था, तो शायद वहाँ पे कहीं पॉज हुआ था। अच्छा। बट ओवरऑल फिर हमने सब चीज़ की थी उनकी, तो बल्कि मैंने तो शाहीन आफरीदी से फ़ोन पे बात भी की थी कि हुआ क्या, क्योंकि हर चीज़ ऊपर तक नहीं जाती है। ये आई थिंक एजम्पशन होती है कि पता नहीं हर चीज़ जो है वो चेयरमैन करता है, कई चीज़ें निचले लेवल के ऊपर क्योंकि पास डेलीगेट की पूरा, हाँ जाती जी, हैं, तो बिल्कुल। फिर उनके जिम्मे हो और जाती है। वैसे भी हमारा लेजेंड है, हमारा हीरो है, तो नहीं, ऑब्वियसली बिल्कुल, बिल्कुल। पीसीबी ने उसे ऑन करना था। अच्छा, हम कुछ ओवरऑल भी क्रिकेट के हवाले से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आज के मैच के हवाले से भी काफ़ी डिटेल में हमारी गुफ्तगू होगी। अंडर 18, अंडर 17, अंडर 19 के हमने अक्सर देखे हैं कि वहाँ से स्टार्स सामने आए हैं। एक जो अच्छा बॉलर या बैटर है वो कितना लंबा अरसा अच्छी बैटिंग या बॉलिंग करा सकता है? उसकी पीक डिपेंड करती है उसके स्किल वर्क पे, उसकी फिटनेस पे, हार्ड वर्क पे, और क्या आपने सही टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। इसलिए सिलेक्शन जो कमेटी आप बनाते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आया क्योंकि हमने अक्सर प्लेयर्स के हवाले से देखा है कि जब वो 38, 39 की एज के होते हैं तो उनके हवाले से कहा जाता है कि अब ये अच्छा नहीं खेलता, अब इसका बस टाइम पूरा हो गया हुआ है। बैटर और बॉलर का डिफर भी हाँ। कर सकता है, बैटर की लाइफ थोड़ी लंबी होती लेकिन है। ना ये एक हमारे क्रिकेटर्स की ना एक मिड एज क्राइसिस होती है। तो जब बाकियों की जिंदगी शुरू हो रही होती है तो हम रिटायर हो रहे होते हैं। मतलब बाकी पीक हिट कर रहे होते हैं 33 साल में, वो कहते हैं जी ये बूढ़ा हो गया, इसको निकाल दो। ऐसा ही है। तो ये जब मेरे साथ भी हुआ था, तो जब मैंने छोड़ी क्रिकेट तो मैं 33 साल का था। तो उस वक्त मुझे लगता था मैं कोई 133 साल का हो गया, क्योंकि वो कह रहे थे ये जी स्कोर नहीं करता है तो रिटायर हो जाए आप। तो वो आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चोट लगती है। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता आप आते हैं मार्केट में, सोसाइटी में दोबारा, क्योंकि हम ना ब्लिंकर्स ऑन करके क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि बाहर मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमें यही होता है कि अगला मैच खेलेंगे, स्कोर करेंगे, आगे जाएंगे, टूर है ये और वो, और सडनली फिर आपको रियलिटी में आप समझते हैं कि नहीं 33 साल इतनी बड़ी उम्र नहीं है। बड़ी उम्र नहीं है। तो ये इसी तरह से होता है। असल में ये आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, आपका सिस्टम जो है ना थोड़ा सा ये स्लो डाउन हो जाता है, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। मगर इस टेबल में मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, मेरे इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपकी बात से निकालना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि हमारे कल्चर का पार्ट ये है अनफॉर्चुनेटली कि इधर रिटायरमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। मैं नाम ले सकता हूँ 10-12 ऐसे लेजेंड कि जिनका पता ही नहीं रिटायरमेंट अभी तक उन्होंने कभी अनाउंस भी किए कि नहीं की। दूसरा ये है कि एक सिस्टम ये होना चाहिए हमारे इस कल्चर के अंदर, जो स्टारडम मिलता है प्लेयर को, जो एक ऑब्वियसली फेम मिलता है, वो एक सर्टन केज के अंदर रहता है, उसी ऑरा के अंदर वो अपनी सारी लाइफ गुजारता है। वो उस शेल से वो बाहर भी नहीं आना चाहता। जो एक ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड का सिस्टम देखें, बच्चा तैयार होता है, वो खुद अपनी पीक पे छोड़ता है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि कई दफ़ा क्रिकेट बोर्ड की भी गलती होती है कि वो अपने हीरोज़ को रिगार्ड नहीं करते हैं, डाइन आउट ठीक तरह से नहीं करते हैं। तो और दूसरा, कई दफ़ा प्लेयर्स भी ये समझते हैं कि देखिए एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया ना मेंटली कि मैंने जाना है, तो फिर कम बैक्स नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन भी होगी, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। मुझे याद है सनत जयसूर्या ने 2-3 दफ़ा रिटायरमेंट के बाद वापसी की थी, और वो दिल नहीं मानता है। तो आपको डिसीजन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप कर लेना तो उसके बाद फिर स्टिक करना चाहिए, ताकि सबको आइडिया हो कि कहाँ आप हैं। मगर अब क्योंकि इतनी प्राइवेट लीग्स हैं कि आपकी जो एज है ना खेलने की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको 40 साल का भी एक बंदे की ज़रूरत होती है, उनको 38 साल की भी होती है। मगर जो आपका रोबस्ट इंटरनेशनल सर्किट है ना, वहाँ पे आपकी एज लिमिट जो है ना वो मेरे ख्याल में मिड 30 से ज़्यादा नहीं चल सकती है। हाँ। तो इसमें है आई थिंक थोड़ा सा हमारा सिस्टम जो है ना इसको इनकरेज करना चाहिए। होता ये है कि वो आपकी एक लिमिटेड विंडो होती है, आप हाथ पांव मारते हैं कि मैं देखिए आगे कुछ फ्यूचर का पता है नहीं, तो मैं जितने पैसे बना लूँ, जो भी कर लूँ, वो इस विंडो में कर लूँ। बिल्कुल। हालांकि अब जो विंडो है उसमें बहुत पैसा है, और मुझे पता है कि हम प्लेयर्स को जो है जो उनकी ईयरली इनकम है वो मतलब है बाकी गेम्स पाकिस्तान तो छोड़ दें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम मैच करते हैं। अच्छा, एक हमें मैसेज भी आया है, पहले वो मैसेज आप तक कन्वे कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया है कि
कल के मैच में रमीज राजा को हमने बहुत मिस किया है। Obviously everybody wants to listen in the commentary box, तो वो obviously सबका ये बहुत ये ज़्यादा था जी, feedback मैं है। कर रहा था एशिया कप और उसके बाद कुछ आई थिंक पॉलिटिक्स लड़ी है और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के लिए स्टांस लेते हैं और क्रिकेट के लिए स्टांस लेते हैं तो फिर आई थिंक फैंस को भी ये समझना चाहिए कि उस स्टांस की इज्जत हो। ऐसा ही है। ये नहीं हो सकता है कि वो क्वाइटली, क्योंकि हमारा यही होता है कि जो स्टांस लेता है वो एक तो समझ नहीं आती उनको ये किस वजह से ले रहे हैं। सबको क्रिकेट बहुत पसंद है, एक्सपर्ट्स भी हैं, आर्म चेयर एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि अगर आप राइट पाथ पे हैं तो फिर ये चीज़ें आपको हर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि आपका स्टांस जो था वो बड़ा क्लियर था कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो और कल के मैच के बाद तो मेरा ख्याल है हर तरफ से यही आवाज़ें उठ रही हैं कि ये बहुत गलत डिसीजन था श्रीलंका में मैच शिफ्ट करना, पाकिस्तान में होना चाहिए था या किसी और वेन्यू दुबई वगैरह में भी हो सकता नहीं, था। पाकिस्तान में होना चाहिए। देखिए ना, हमारी अपनी इज्जत हमने खुद करवानी है, हमारी टीम बेहतरीन है और उसके अलावा हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हम इतना ज़्यादा आवभगत करते हैं, हमारा सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो दुनिया की बेस्ट हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल आते हैं ना, जो ये सिक्योरिटी के ऊपर एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं जब पाकिस्तान का टूर कोई डेलीगेशन प्रॉपर्ली आता है, वो सारा तो देख वो के नहीं, जाता उसके है। अलावा भी रहते हैं यहाँ पे थ्रू आउट रहते हैं। वो कहते हैं कि हमने दुनिया में ऐसी सिक्योरिटी, तो वो तो आंखें बंद करके कहते हैं कि प्लीज कम। और फिर इसके अलावा जो प्यार मोहब्बत है और जो तरसी हुई ये फैंस हैं, सही बात। उनके लिए भी तो आपको कुछ ऐसे फर्म स्टेप्स और लेने जब हैं। आप जब चेयरमैन पीसीबी थे तब न्यूजीलैंड ने पहले आने से इनकार किया, इंग्लैंड ने इनकार किया, उसके बाद वो टीमें आई आई हैं, और उन्होंने इस extra चीज़ को matches एक्सेप्ट खेले किया। हमने, एक्स्ट्रा बिल्कुल। मैचेस खेले और प्रेसिडेंशियल जो एक स्टेटस दिया जाता है टीम को, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा है। और वैसे एक्सपर्ट की आपने बात की, एक बड़ी वो फनी चीज़ है कि पाकिस्तान में हर बंदा एक्सपर्ट है, क्रिकेट का भी, पॉलिटिक्स का भी और डॉक्टर भी है। तो तीन चीज़ों की तो आप नहीं, मुझे खुशी भी होती है। देखे ना, ये शुक्र करें कि ये क्रिकेट जो है ये अभी हमारे घरों में डिस्कस होती है जी। और इस टीम का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि ये ऐसे नहीं, थोड़ी सी गिरावट हुई थी क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिक्सिंग हो गई या कोई भी इसका इमेज को डेंट पड़ा था, उसके बाद फिर टेक ऑफ किया। जब से ये प्रेजेंट लॉट आया कि पिछले 4-5 साल से हमारी जो टीम की इज्जत भी हो रही है और इन्होंने इज्जत बनानी पड़ी थी, क्योंकि वो जो फियास्को हुआ था लॉर्ड्स के ऊपर वो जो फिक्सिंग का, उसके बाद बहुत डेंट पड़ा था। Yes. उसके बाद फिर से हमने टेक ऑफ किया है और वो परफॉर्मेंस के थ्रू किया। और आप देखें कि उस का तज़किरा ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ बाबर आजम एंड कंपनी का तज़किरा होता है। मेरा ख्याल है ये दो स्टैट्स हम मैम से पूछते हैं, हेड टू हेड वैसे बताइए आज के मुबारक हो मैच। पहले तो आपको। Thank you very मौसम की रिपोर्ट थी, ये देखे ना, वो वो अलग ठीक बात होगी है कि हम prediction। इतने फ्रस्ट्रेटेड रहे कल के, जिसकी था नहीं, मगर आप जीत गए। आप मेरी रिपोर्ट को ऑन नहीं कर रहे नहीं, थे। मैं बिल्कुल नहीं। अच्छा, दो चीज़ें बताइए, एक तो लाहौर की आज वेदर रिपोर्ट के बारे से बताएं लाहौर का weather तो totally clear है। और दूसरा ये बताइए कि दोनों टीमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश कितनी दफ़ा खेल चुकी हैं हेड टू हेड, ओवरऑल भी और एशिया कप में भी। ओवरऑल में तो ये 14 खेल चुकी हैं और इसमें से बांग्लादेश जो है वो विनर रही है 8 मैचेस में, और उसके बाद अफगानिस्तान है उसने 6 जो है वो विन की हैं। एशिया कप में टोटल 4 हुए हैं, जिसमें जो है वो अफगानिस्तान नंबर 1 पे रही है, उसने 3 जीते हैं और उसके बाद बांग्लादेश ने सिर्फ 1। तो देखा जाए तो टोटल में जो है वो बांग्लादेश का पलड़ा भारी था। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि अफगानिस्तान की टीम जो अब जिस भी मैच में आती है वो मैच इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि वो टीम बहुत स्ट्रांग बन के उभर रही है, बहुत आगे आ रही है, उनकी बैटिंग लाइन भी अच्छी है, उनका पेसर अटैक भी अच्छा है और बाकी भी उनके जो फॉर्मेट्स हैं वो अच्छे हैं। आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले जितने भी वर्ल्ड कप हैं या सीरीज़ हैं, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा टफ टाइम किसको दे सकती है? सभी को दे सकती है, इसलिए कि ये इनकी जो ग्रोथ हुई है ना एज अ क्रिकेट नेशन, वो अनपैरेलल्ड है। बिल्कुल। जो हालात हैं अफगानिस्तान में हम सब जानते हैं, टर्बुलेंट माहौल है, इतना ज़्यादा केओटिक माहौल है, और उसमें आपने एक स्पोर्ट को संभाल के रखा हुआ है। संभाल के रखा हुआ है, और बिल्कुल। इनको फंड्स भी आईसीसी जो है वो डायरेक्टली नहीं रिलीज़ करते हैं, बिकॉज उनको ख़तरा ये है कि कहीं ये पॉलिटिशियंस के हाथों में ना लग जाए और फिर ये दूसरी तरह से इस्तेमाल ना हो। तो उसके इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, और फिर जो इमेज है रिगार्डिंग खवातीन, तो उसके ऊपर भी जो आईसीसी लेवल और इंटरनेशनल लेवल जो आपके वफ्द होते हैं वो खुश नहीं है। ऐसे ही है। वो ये कहते हैं कि इनको क्यों हम फंड्स देते हैं जबकि इस्तेसाल होता है, और एक तरह से एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो आईसीसी लेवल पे पोर्ट्रे की जाती है। उसके बावजूद ये टीम जो है ये खड़ी है, ये मैचेस जीतती है,
इनके पास सुपरस्टार्स हैं, पोस्टर बॉयज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये एक मतलब है मिरेकल से कम नहीं है। ये जो अफगानिस्तान की स्टोरी है ये मिरेकल से कम नहीं है। और मेरा ख्याल है इतना सफोकेट एटमॉस्फेयर में परफॉर्म करना और कंटिन्यूसली करना ये भी और इनके फिर फ्रंट घर पे पे नहीं जाती है। खेलते हैं। देखे ना, पाकिस्तान 8 साल या कितने साल घर पे नहीं खेला था श्रीलंकन इंसिडेंट के बाद। हमारी क्रिकेट जो है वो ऐसे करके रॉक बॉटम पे चली गई, ऐसे ही है। क्योंकि आप जब घर से बाहर खेलते हैं तो लॉटरी है ना। आपके अवे टूर्स ही हो ही जा रहे हैं, फैंस के क्लोज नहीं रहे हैं आप। फैंस जब ताली बजाते हैं तो आपको हौसला मिलता है, वहाँ पे नहीं मिलता है ना। बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से भी अफगानिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। बिल्कुल। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके अफगानिस्तान और बांग्लादेश मैच वाले से बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन, गेम उठा दो। तो आज का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है और एशिया कप का मेला अब लाहौर में शिफ्ट हो चुका है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान बड़ा मुकाबला है। तो ये मैच कितना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है या क्या कंडीशंस होंगी, रमीज़ राजा से ही हम बात करेंगे। अच्छा रमीज़ सर, जैसे कि हम बात करें अफगानिस्तान की, हमने बात की कि वो काफ़ी मैचेस जीता हुआ है। अफगानिस्तान बांग्लादेश बहुत मैचेस जीते, उनका पलड़ा भारी है। अफगानिस्तान के साथ ये मुकाबला इनका कैसे देख रहे हैं? आपस में कम खेले हैं ये दोनों। देखें, ये जो हमारी लाहौर की पिच है ना, ये है बैटिंग फ्रेंडली, और बैटिंग फ्रेंडली में बांग्लादेश को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि गेंद जहाँ ग्रिप नहीं करता है वहाँ पे जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं ये थोड़े से फंस जाते हैं। PSL में भी राशिद को जो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसकी बॉलिंग पे क्रिएट हुआ था वो लाहौर में ही हुआ था। अच्छा। ये बैटिंग सरफेस होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा 300 स्कोर हुए हैं और चेस डाउन भी हुए हैं 300 से ज़्यादा। तो उस लिहाज से तो एक तरह से बांग्लादेश थोड़े से एडवांटेज उनको मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, स्पिन डिपार्टमेंट अफगानिस्तान का आउटस्टैंडिंग और ये देखने के लायक है, इसलिए ये मैच जो है ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुल्तान की पिच और लाहौर की पिच, क्या डिफरेंस है इसमें? ज़्यादा नहीं है। असल में देखें, ये है ऑफ सीज़न क्रिकेट पाकिस्तान, और ऑफ सीज़न क्रिकेट से मुराद ये है कि आपकी पिचेस जो है ना ये उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती जैसे कि सीज़न में पिच देती है। इतनी हीट है कि वो जितना भी घास होता है ना वो उड़ जाता है, बिल्कुल वो सस्टेन नहीं कर सकता। अच्छा, और उसके बाद फिर आप रोल करते हैं तो वो बिल्कुल एक तरह से ना मडी सी उसकी लुक आती है और उसमें जान नहीं होती है। तो जब जान नहीं होगी तो आपके पेसर्स नलिफाई हो जाते हैं, स्पिन भी नहीं ज़्यादा होता क्योंकि उसमें कोई ग्रिप नहीं होती है। तो इस लिहाज से ये थोड़ी सी ना प्रिडिक्टेबल हो जाती है क्रिकेट। और क्रिकेट की जो वर्स्ट चीज़ है वो ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए, कि पहले से पता चल जाए होना क्या है। हाँ जी, ऐसी अभी एक पैकेज तैयार किया जी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, वो देखते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। जी, आप लोगों ने पैकेज देखा। रमीज़ भाई, अगर हम बात करें तो ये मैच बहुत वाइटल है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में। अगर तो ये आज का मैच लूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये घर जाएंगे, और दूसरी तरफ ओबियसली वो पीक कर रहे हैं अफगानिस्तान, और जिस तरह इनसे सीरीज़ भी जीते हैं, हमारे साथ बड़ी तगड़ी सीरीज़ खेली। तो कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को आप? देखिए, अभी जो होम सीरीज हुई थी बांग्लादेश में, अफगानिस्तान जीत गया था जी 2-1 से। तो ये बांग्लादेश को थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से अपने आप को चैलेंज करना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि बड़ी टीम से आप हार जाएं, मगर यहाँ पे भी अगर मैच फंस गया अफगानिस्तान से तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो गलती हो रही है। आई थिंक बांग्लादेश में पिचेस बहुत बेहतर होनी है, फिर उनका प्रोसेस बहुत बेहतर होना है, फास्ट बॉलर उनको ढूंढना है। अभी तस्कीन है जो कि तेज़ बॉल करते हैं, शाकिब देखें ना पिछले 20 साल से खेल रहे हैं, तो वो भी उनको भी ट्रैक डाउन कर लिया गया है, वो ज़्यादा गेंद स्पिन नहीं करते हैं। फिर मेहदी हैं, उनके ऑफ स्पिनर हैं जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, बट ऑलराउंडर इनको ढूंढना है बेहतर तरह से, टेक्टिकली इनको और ज़्यादा गेम, इनकी अवेयरनेस बेहतर होनी है। अफगानिस्तान जो है वो कश्तियाँ जला के खेलने के एटीट्यूड से खेलते हैं और एग्रेसिव होते हैं, और ये बांग्लादेश जो है ना ये आई थिंक इनकी एग्रेशन थोड़ी सी कहीं गुम हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, यही बात मैं भी सोच रही थी अभी कि जो आप बात कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जो अग्रेशन है वो कुछ कम हो गई है। जब बांग्लादेश की टीम बनी, हमारे सामने ही बांग्लादेश की टीम बनकर सामने आई है और हमने देखा कि वो कम से अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ गए, लेकिन अब कुछ अरसे से बांग्लादेश की परफॉर्मेंस ऐसा लगता है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये पीछे मुझे नहीं पता कि इनकी फर्स्ट क्लास सिस्टम क्या है। मुझे ये पता है कि जो मैं इनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग देखता हूँ, जो इनकी लीग होती है, उसमें पिचेस कुछ खास नहीं है। अच्छा, तो वो होता क्या है कि अगर अच्छी पिच होगी तो आपकी जो बैट्समैन है उनको कॉन्फिडेंस आता है और बॉलर को भी पता चलता है कि अच्छी पिच के ऊपर बॉलिंग कैसे करनी है। जहाँ पे एक ऑर्डिनरी बॉलर 2-2 गज स्पिन करे या एक मीडियम पेसर जो हो जाए वो टफ हो जाए झेलने के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि आपका जो चैलेंज है ना और जो कंपटीशन है बैट एंड बॉल में वो फ्लॉड है, वो गलत है।
बिल्कुल। तो इसके ऊपर इनको कॉन्सेंट्रेट अच्छा, करना तो है। रमीस, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आज कोई भी टॉस जीतता है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बैटिंग और बॉलिंग पहले? बैटिंग दोनों। बैटिंग Okay. इसलिए कि अगर बैटिंग सरफेस है तो कोशिश यही करें कि आप इतना स्कोर कर दें कि फिर आप जो है उनको टाई डाउन कर सकें, क्योंकि वो फिर वो गलतियां करेंगे। अफगानिस्तान को स्पेशली पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्गर फील्ड है वो बॉलिंग है। बॉलिंग है। तो जब बॉलिंग स्ट्रांग होती है तो फिर आप कंटेन कर सकते हैं, और अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप बैटिंग सेकंड करते हैं कि चलें अब 300 भी हमें खा लेते हैं तो हम चेस कर लेंगे। अच्छा, और न्यू फैक्टर भी नहीं आ रहा, न्यू फैक्टर भी मेरा ख्याल है लाहौर में ऐसा कभी नहीं है, तो मेरा उसके नहीं आसपास। ख्याल है। हाँ जी, वेदर क्लियर है। हाँ, सिर्फ hot 1988 में factor जो है और- एशिया कप बांग्लादेश ने होस्ट किया था, आप भी तब उस टीम का हिस्सा थे, वहाँ पर आप गए थे। तब के जो बंगाली थे और अब के जो बंगाली हैं, उनमें डिफरेंस क्या देखते हैं आप? इनकी जो करेंसी है वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। इनके इकोनॉमिक हालात जो हैं वो हमसे बहुत बेहतर हो गए हैं। और ये कि अच्छा, टीम के मोराल के लिए या उनकी मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ें भी बहुत असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस माहौल में उठ बैठ रहे हैं उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। अब हमारी जो इस वक्त हालत है, अब तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता ना कि पता नहीं कल क्या होगा, तो वहाँ पे ये है कि स्टेबिलिटी है और वो दुनिया के मुकाबले में जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। सर, मैं भी सबसे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो हमने जिस तरह पहले मैच में बात की, लिटन दास का और तमीम इकबाल का ना होना ये उनको डेंट करेगा, और वही हुआ कि वो उसके बाद मिडिल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाया। तो कैसे देखते हैं कि जो यंगस्टर हैं, ओबियसली एक अपॉर्चुनिटी भी उनके पास है कि वो कुछ कर सकते हैं, इनका ना होना कितना हार्मफुल हो सकता है? देखिए, ये होता तो है इसलिए कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं है, और ख़ास तौर पे ऐसी टीम के लिए जहाँ पे यू नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। यस। मगर बेंच स्ट्रेंथ इनको स्ट्रांग बनानी है। एक दो अच्छे नए प्लेयर्स आ रहे हैं। रिदॉय है जो कि अभी एलपीएल में खेले हैं, सुपर्ब टैलेंट है वो, मुश्किल पिच पे बड़ी अच्छी शांतो बैटिंग। ने बड़ा जबरदस्त खेला। मगर ये है कि इनको कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं कि 20 रन अच्छे करेंगे, 30 रन अच्छे करेंगे, उसके बाद आउट हो जाते हैं। आपने बाबर आजम, और मैं फिर से ये कहता हूँ कि जो बाबर आजम का बैटिंग का जो एक ब्लूप्रिंट है ना, वो सबको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप खड़े रहें, अगर आप एक दो ओवर्स आराम से भी खेलें, ज़्यादा चौके छक्के ना भी लगाएं, देयर इज स्टिल लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और फिर आप अगर 50 ओवर को टारगेट करते हैं तो आप फिर स्कोर करे ही करेंगे। ये क्या करते हैं, ये पैनिक एक मोड में चले जाते हैं, जेन मोड से पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं, और वो इसलिए भी होता है कि अगर आपके सिस्टम जो होता है, जहाँ पे एक लोअर टियर का सिस्टम है जो फर्स्ट क्लास का है, वहाँ पे आपकी सही तरबियत ना हो, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस टॉप टियर की है ना, ये रिफ्लेक्शन है ऑफ योर फर्स्ट क्लास सिस्टम। जी। तो इनका फर्स्ट क्लास सिस्टम आई थिंक फाइन ट्यून होने वाला अच्छा, है। उस दिन बाबर आजम कह रहे थे कि हम लोग श्रीलंका में 2-2.5 माह से मौजूद हैं, हम यहाँ पर लीग्स खेल रहे हैं, हमें यहाँ की कंडीशंस का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। अब जो पाकिस्तान और ख़ासतौर पर लाहौर में बांग्लादेश की टीम भी खेल चुकी है, अफगानिस्तान भी खेल चुके हैं यहाँ पर, लेकिन पहली मरतबा दोनों यहाँ पर आपस में टकराएंगे। आपके ख्याल में होम ग्राउंड वाली सिचुएशन किसके लिए हो सकती है? 2008 के बाद आई थिंक बांग्लादेश खेल रहा है यहाँ पे वनडे गेम, और ये अफगानिस्तान का पहला वनडे गेम है। T20 शायद खेले हैं वो। जी जी जी। बांग्लादेश ने भी एक टूर किया था, टेस्ट सीरीज की थी हाँ, इन्होंने। ये कंडीशंस जो हैं ये माइल्ड हैं, ये ऐसी नहीं है कोई बड़ी डाइसी कंडीशंस है, ये बड़ी डिफिकल्ट कंडीशंस हैं कि आप झेल नहीं सकेंगे यहाँ पे, तो बल्कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे बांग्लादेश को कुछ भी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, रन रेट ऊपर लेके जाना है, प्रेशर क्रिएट करना है। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान अभी एक्सपीरियंस वाइज थोड़े से रॉ है, तो उनकी बैटिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। गुरबाज हैं उनके ओपनर जो बहुत अच्छा खेलते हैं, ऑलराउंडर्स हैं 2-3, मगर वही एक स्टेबलाइजर है। तो वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर पड़ सकता है। अच्छा। हशमतुल्लाह है उनके कप्तान है, वो भी हिट एंड मिस हो गए हैं। वो जब से उनको गेंद लगाना हेलमेट पे वो बाउंसर के ऊपर थोड़े से नरमे हो गए। अच्छा, एक रमीज भाई, अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि ऑल अटैक करते हैं, टोटल एग्रेशन दिखाते हैं, बट क्रिकेट में बोला जाता है, जैसे गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, साथ एग्रेशन के साथ कंट्रोल्ड एग्रेशन की बात करते हैं। उसकी प्राइम एग्जांपल हमें ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। जिस तरह उन्होंने 99 का वर्ल्ड कप के जीतने के बाद 10-15 साल उन्होंने राज किया क्रिकेट के ऊपर, और एक कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेली, वो मेरा ख्याल है उससे खूबसूरत एग्जाम्पल हो नहीं सकती। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अफगानिस्तान को लिए कि ये फॉर्मेट को, इस सीक्वेंस को फॉलो करें अपने क्रिकेट के अंदर? देखिए, इनके डीएनए में पता नहीं कंट्रोल्ड एग्रेशन है या नहीं है, मगर ये जरूर है कि एग्रेशन है। एग्रेशन है। हाँ, उसको जो है एक्सपीरियंस के साथ फिर टेपर ऑफ हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी जो है ये इसलिए एक्साइटिंग बंच है क्योंकि ये गलतियां भी करते हैं, बहुत ही नॉविस
की तरह जैसे पहली दफ़ा कोई खेल रहा होता है, और ये आपको मैसिव सरप्राइज भी दे सकते हैं कि बड़े बड़े जैसे टीम्स है ना, ये जाइंट किलिंग भी कर सकते हैं जी। तो इस लिहाज से ये बहुत ही वॉचेबल टीम है। मैं तो ज़रूर देखता हूँ अफगानिस्तान को, इसलिए कि ये देखिए एक तो स्पिनर लाजवाब है, और फिर उसके बाद जो गुरबाज हैं वो बैटिंग पाकिस्तान के खिलाफ 150 कर गए वो। जी, तो जी, ये इनके ऐसे हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत टैलेंट है, एग्रेशन तो इनके फैंस में भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरा कुर्सियाँ हम चला देते हैं, शुक्र है यहाँ पे लूज चेयर्स नहीं है कदाफी स्टेडियम में। अच्छा, वैसे आप टैलेंट की बात कर रहे हैं तो टैलेंट के लिहाज से आप दोनों टीमों को कहाँ रेट करते हैं? अफगानिस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट है, अच्छा। इसलिए कि और वो टैलेंट उन्होंने मनवाया है। परफॉर्मेंस देखे वो हाई, मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश से वो हाईली रैंक्ड हैं ओडीआई में या नहीं है, आप ये स्टैट्स पता कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में 19-20 का फ़र्क रह गया। हाँ। तो ये पीछे से आके और ये आगे चलते जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम, जो कि एक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप नए एंट्रेंट्स को इनकरेज करना चाहेंगे, और इसीलिए जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है उसमें 14 टीम्स हैं। हाँ, बिल्कुल और ऐसे ही। इसलिए कि एसोसिएट मेंबर्स की भी उन्होंने एक तरह से जी। रिकग्नाइज किया है कि उनमें भी पावर है, और मैं चाहता हूं कि एसोसिएट मेंबर्स के पाकिस्तान में ज़्यादा टूर्स होने चाहिए। देखें, आप बुलाएं नेदरलैंड्स को, आप इसी तरह से जो भी बॉर्डर लाइन है, आप नेपाल को बुलाएं, ओमान को बुलाएं, इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इनका दिल भी चाहता है मगर इनके मौके नहीं जी। हैं, और मौके नहीं मिलते हैं तो फिर वो जो टैलेंट है वो ठिठर के ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आज खैर एक हम बड़ा मुकाबला ही एक्सपेक्ट करेंगे, और वैसे इरफान किसी भी टीम का अपने स्टार्टिंग लेवल से लेकर किसी इंटरनेशनल लेवल पे आकर खेलना, मेरा जी, ख्याल है बिल्कुल। एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, एक टाइम होता है एक जर्नी पूरा है जो जर्नी प्रोसेस फॉलो बिल्कुल। करती है। हाँ जी। तो अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जर्नी कैसी रही है स्टार्ट से लेकर अब तक, उस पर एक पैकेज तैयार किया है, वो आपको दिखाते हैं। जी, आप लोगों ने ये पैकेज देखा। और मैं अजीज शाकिब माइल, आप सबसे क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैं शाकिब अल हसन और मशीकुर रहमान के रोल्स को पूछना चाह रही हूँ कि वो आप कहाँ पे उनको देखते हैं? ब्रेड रोल विद बटर। देखिए, ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। मुशफीक जो है वो मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश को सहारा देते हैं। शाकिब के पास एक्सपीरियंस है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। एक तरह से पोस्ट उनको कप्तानी मिली है, क्योंकि तमीम ने रिटायरमेंट ली, फिर वापस आ गए, फिर वो इंजर्ड हो गए। तो ये दोनों देखने के लायक हैं, इसलिए कि इनके पास एक्सपीरियंस है। तो अगर बांग्लादेश सपोज 60 पे 3 भी आउट हो जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि वो इनको लेके आगे चलेंगे। तो इस लिहाज से इनकी वैल्यू बहुत है। और मेरा ख्याल है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेनी चाहिए, दोनों सीनियर प्रोज। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके टॉस भी होगा और फर्दर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक, स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो। एशिया कप का आज मुकाबला लाहौर में होगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगा, तो हम टॉस पे भी जाएंगे। अच्छा रमीज सर, आज के मैच के हवाले से आप अफगानिस्तान को फेवरेट कहेंगे, क्योंकि जो ओडीआई था पाकिस्तान को बिल्कुल लास्ट में वो लेकर आए और वो खुद हार गए, लेकिन बड़ा कड़ा मुकाबला था वो। देखिए, इस लिहाज से तो फॉर्म की टीम है, हालांकि हार के आए हैं मगर फिर भी मुकाबला करते हैं। जी। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश अब जैसे है डू और डाई सिचुएशन में है, तो मैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अपनी गेम का लेवल वो बढ़ाएंगे, और एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा है कंपेयर टू अफगानिस्तान। तो बिल्कुल, एक्सपीरियंस का भी बिल्कुल। इस्तेमाल करेंगे। इतना आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के लिए, बट अगर आप मैन फॉर मैन मुझसे पूछें कि कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा है, तो अफगानिस्तान के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। सर, इस वेदर का और ये तमाम कंडीशन से कस्टमाइज भी हो चुके हैं अफगानिस्तान। ऑलमोस्ट 6-7 दिन से वो लाहौर में है और डेली बिल्कुल। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बांग्लादेश ओबियसली एक दिन पहले ट्रैवल करके, तो इसका भी आपको लगता है कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है? होगा। ये मौसम टफ है, अफगानिस्तान के लिए ज़्यादा टफ है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती है। जी। बट ये कि अब मैच है, खेलना है, मौसम को सामने रखते हुए जो है वो आप ये नहीं बहाना बना सकते, और ना कोई स्ट्रेटजी ज़्यादा बदलेगी। मुझे नहीं लगता कि ड्यू फैक्टर जो है वो कोई इवनिंग में आके डिसरप्ट करेगा स्ट्रेटजी को। 12-1 बजे के बाद थोड़ी बहुत ड्यू आती है, उससे पहले लाहौर में नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है उसका से। जी। बांग्लादेश को की पावर प्ले जो है वो बहुत Bowling अच्छी की, मानी जाती है, bowling की, बॉलिंग हाँ, की। हाँ, हाँ, हाँ। उसको नहीं। आप कैसे देखते हैं? देखिए वो और ये मैं सरप्राइज हुआ था ये स्टैट्स पढ़ के, और ये अच्छा स्टैट है इसलिए कि उसी बेस के ऊपर एक तो कॉन्फिडेंस आता है। ये ग्रेट रेफरेंस पॉइंट है जब आप टीम मीटिंग में जाते हैं कि देखें हम दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक है पहले 10 ओवर्स में, और 10 ओवर्स में अगर गुरबाज को आउट कर लिया या एक आधे और उनके बल्लेबाज को आउट कर लिया, तो इसका मतलब है मैसिव एडवांटेज मिल सकता है। तो इसको सामने रखते हुए जो है बांग्लादेश को बहुत होपफुल होना चाहिए, और
इनकरेज होना चाहिए। अच्छा, वैसे हम अपने व्यूअर्स के लिए भी अनाउंस कर दें कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, अपनी वीडियो क्लिप भी कोई भेज सकते हैं अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। रमीज सर हमारे साथ हैं, तो आज के मैच के हवाले से या फिर एशिया कप के हवाले से जैसी भी पाकिस्तान के जो मैचेस आएंगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है, तो इस नंबर पे हमें कॉल करें, मैसेजेस करें। अच्छा रमीज भाई, मैं दोनों के स्पेस अटैक के हवाले से भी जानना चाहूँगा। तस्कीन की हमने देखा 140+ नॉच की बॉल करते हैं, मुस्तफिजुर हैं, फिर शरीफुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह दूसरी तरफ आए तो अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन भी अच्छी है, बट फजल हक है, फजल हक बड़ा ज़बरदस्त है। अभी देखते हैं कि आज वो फर्दर किसको रखते हैं, बट इनएक्सपीरियंस नज़र आती है अगर इन कंपैरिजन देखा जाए। तो आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को ओबियसली जैसे स्टैट्स भी प्रूव करें कि ये ज़्यादा बेहतर है? हाँ, इसलिए कि शाकिब भी नया बॉल कर लेते हैं, मगर मुस्तफीज़ जो हैं वो डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं थोड़ी सी। एक तो इंजर्ड हो गए, पिछले मैच में 3 ही ओवर्स कर सके। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम हो गया हुआ है, मतलब 21 ODI जो वो खेले हैं लास्ट, उसमें सिर्फ 20 विकेट लिए और वो आए थे एज अ सेंसेशन। जब वो शुरू हुए थे, ग्रेट स्लोअर बॉल था उनका, लेफ्ट आर्म का एंगल है, 140 की स्पीड थी जी। तो ये भी मुझे समझ नहीं आती है कि ये डिटेरियोरेशन कैसे आ जाती है, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी नहीं है। सो या तो उनको माहौल नहीं मिलता है या उनकी रिहैब ठीक नहीं होती है जब वो इंजर्ड होते हैं, हालांकि IPL भी खेलते रहे हैं वो। जी जी। तो अब बांग्लादेश को बॉलिंग में खासतौर पे जैसे ने कहा पहले 10 ओवर्स में तो एडवांटेज मिल सकता है। अफगानिस्तान के पास अगर उस तरह का बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग नहीं है, मगर स्पिन जो है उनकी जो कवर्ड है वो ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी जैसे इरफान भी बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की ये अफगानिस्तान की टीम तो 6-7 दिन से यहाँ पे लाहौर में मौजूद हैं, वो बहुत हद तक यहाँ की कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो गए हैं और बांग्लादेश की टीम तो कल आई है। तो आपके ख्याल में कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, बांग्लादेश को अफगानिस्तान के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी में डिफरेंस करना होगा कि वो पावर प्ले की बात कर रहे हैं आप, कि पावर प्ले में वो अपने उसी पोजीशन को बरकरार रखें? देखिए, जल्दी आउट करना पड़ेगा और ये सोच के जाना पड़ेगा कि हमने ऑल आउट करना है। ये ऐसी विकेट है कदाफी स्टेडियम की कि अगर आपने विकेटें नहीं ली तो मैच हाथ से निकल सकता है। अच्छा। हाँ, ये जैसे इफ्तिखार ने किया था ना नेपाल के अगेंस्ट के, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहे थे, पहले 2 विकेटें गिर गई थी, फिर 10 ओवर में 40-50 हुआ था और आखिर में आपने देखें कि क्या उन्होंने फिर किया। तो ये कदाफी में भी ऐसा हो सकता है। अच्छा। कि कोई भी एक बैटिंग प्लेयर जब थोड़ा सा भी जम गया तो फिर वो धुनाई कर सकता है। तो आउट करने से क्या होता है कि स्कोरिंग रेट ड्रॉप होता है, आउट करने से आपका रिदम किल होता है। और क्या बांग्लादेश के पास इतने वसाइल हैं आफ्टर फर्स्ट 10 ओवर्स? जी रमीज भाई, अभी इसी से कंटिन्यू करते हैं। इस तरह ये आउट करना जरूरी है, इसी तरह ब्रेक भी बड़ी जरूरी है। ब्रेक के बाद वापस आके फर्दर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और अभी हम रमीज सर से भी यही बात कर रहे थे कि जो बैटिंग करता है उसके लिए कितना एज होगा और जो बॉलिंग करेगा उसको इसमें क्या मतलब नुकसान हो सकता है। तो अब तो टॉस भी सामने आ गया, बांग्लादेश की पोजीशन को आप कैसे देख रहे हैं? आप नहीं, अच्छा है टॉस जीते और बैटिंग करें। उन्होंने मौसम की भी बात की है, गर्म तो है, सो टेस्ट करेगा इनको। तो मैं सजेस्ट करूंगा सिर्फ चौके छक्के लगाएं, सिंगल्स ना लें, ताकि इसमें हाँ वो, इसलिए कि मुश्किल है ये 1s and 2s लेना। बट ये मुकाबला जो है बांग्लादेश को जीतना है हर हाल और एक मार्जिन के साथ जीतना है। सो ये आई थिंक लीडरशिप इसमें काम आती है। और मैंने पहले भी बात की थी कि प्रेजेंटेशन में मुझे पसंद नहीं आया था जब शाकिब ने कहा कि हमारे पास तमीम इकबाल नहीं है और हमारे पास दूसरे ओपनर नहीं है, लिटन दास नहीं। होता क्या है कि फिर अगर मैं खेल रहा हूँ शाकिब के नीचे और मुझे मेरा कप्तान ये कि जी ये 2 क्योंकि प्लेयर्स नहीं थे इसलिए हम मैच हार गए, तो मैं कहूंगा कि फिर मेरी वैल्यू तो आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की थी और मेरा दिन ठीक नहीं था, मगर इनको बैक करना है जो भी इनके पास करंट टैलेंट है। और ये लीडरशिप की एक बहुत बड़ी बात होती है कि इतने से प्लेयर को इतना प्लेयर बनाना, कॉन्फिडेंस दें आप उन्हें, समझाएं, जल्दी से समझाने की मतलब अपने हर प्लेयर को उसकी इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है। इस बात से तो उसकी लीडरशिप पे ही बात आ जाएगी इसका मतलब। अगर अच्छा, सोमिया सरकार के हवाले से मैं जानना चाहूंगा। इस दफा उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया, बट बहुत स्टाइलिश बैट्समैन, बड़ा खूबसूरत दिखता है। काफी लोगों ने कहा कि अगर ये दोनों नहीं थे उसको रखना चाहिए था, तो उसको कैसे देखते हैं उसकी? देखिए, ये वही बात है, लोग कहते रहे कि जी आप बाबर आजम और रिजवान का ओपनिंग जोड़ी जो है वो हटा दें। बिल्कुल, आपके पास अगर ऑप्शंस हो तो जरूर एक्सपेरिमेंट करें, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। इसीलिए सोमिया सरकार, अगर ऑप्शन है तो हटा दें उन्हें। वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, अगर आपके पास 2-3 बेंच पे ऑप्शंस हैं तो उनको खिलाएं, मगर जब ऑप्शन भी नहीं है तो फिर आप उनकी टेक्निक पे काम करें, वक्त लगाएं उनके साथ। ये जो कोचेस को
इतनी ज्यादा मिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं, उनका काम क्या है फिर? अगर वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को फॉर्म में नहीं ला सकते, अगर फखर जमान का बल्ला वो सीधा नहीं करवा सके हैं, तो फिर फायदा क्या है? ऐसे ही। मेरा पॉइंट ये है, चलें वो कोशिश तो कर रहे हैं फखर, मगर कहीं ना कहीं तो टेक्निकल इशू है ना, जो कि सॉर्ट आउट होना है। जी। तो वो जो टेक्नीशियंस हैं उनको काम करना चाहिए ना फिर। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। callers भी हैं हमारे कॉलर साथ। साथ हैं और वो डायरेक्टली बात ही रमीज साहब से करना चाह रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट यही की है रमीज साहब। जी रमीज भाई फरमाएं सर, कौन है आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आकिब रहमान फ्रॉम लाहौर। जी जी, फरमाएं सर। जी मेरा रमीज भाई से छोटे छोटे से दो सवाल हैं। एक ये मैं पूछना चाहूंगा रमीज भाई को कि रमीज भाई आज बांग्लादेश को क्या एक्स फैक्टर करना चाहिए जिससे उनकी बेहतर हो परफॉर्मेंस और इस मैच में वो बने रहे एशिया कप में। और दूसरा ये कि अफगानिस्तान की स्पिन अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो क्यों अपने फास्टों को ज्यादा मौका दे देते हैं, दो को खिला के रन कंसीड कर लेते हैं। अगर वो चौथा भी एक स्पिनर नूर को भी अगर इसमें ले आए टीम में तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा उनके लिए। नहीं, आपके दोनों वैलिड पॉइंट हैं। मैं समझता हूँ नूर को भी खिलाना चाहिए। वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है कुलदीप जी। यादव की तरह, जी। और वो मुश्किल है पिक करना। ठीक है, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है लाइन और लाइन लेंथ लेंथ की, जी। डायरेक्शन की, वाइड बॉल खासे दे देते हैं। मगर अगर आपका फास्ट बॉलर उस पाए का नहीं है तो जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट के उसको खिलाना है, क्योंकि नया बॉल करना है। नया बॉल तो मुजीब भी करते हैं, ऐसे ही। नया बॉल जो है वो नबी भी कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम नहीं। और इन पिचेस के ऊपर वैसे भी फास्ट बॉलर रिडंडेंट हो जाते जी। हैं, क्योंकि पहले चले 2-4 ओवर तो वो करेगा बॉल, उसके बाद जो लास्ट स्पेल्स हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि कंडीशंस ही इतनी ज्यादा और anti फरूकी का fast देखें तो bowling। पहला स्पेल बहुत अच्छा करता है, विकेट्स लेता है। बिल्कुल। सेकंड स्पेल में जाके वो कहीं ना कहीं और बांग्लादेश को जो एक्स फैक्टर है ना, वो तभी वो समझेंगे कि ये हमारे लिए एक हमारी अना का मसला है, हमारी रेपुटेशन का मसला है। हमें अफगानिस्तान से नहीं हारना, हमें एशिया कप से नहीं बाहर होना है। जी। हमें नेक्स्ट राउंड में जाना है, और उसके लिए जो मर्जी हमें करना पड़े हम करेंगे। अपनी जो है ना जंप जो है ना, वो कहते हैं ना, जब आपको सामने पता हो कि गाड़ी ने आपको हिट कर देनी है तो आपकी जो एक सर्वाइवल की जंप होती है ना, वो 10 गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही तो इनकी भी जो जंप है ना, वो सर्वाइवल की जंप है, और उसको 10 गुना ज्यादा इनको जंप करना है। और पहली चीज वैसे ये है कि हम पहली टीम बन चुके हैं जो सुपर 4 में क्वालिफाई कर चुके हैं, और देखते हैं कि आगे ये फाइट कैसे रहती अच्छा, है। सुपर 4 की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्वालिफाई तो कर चुका है। अब कल के मैच का भी रिजल्ट आपने देखा कि पाकिस्तान के खेलने से पहले ही बारिश हो गई। आगे किसी पाकिस्तान के मैच में ऐसे ही बारिश हो जाती है तो फिर वो क्या सिचुएशन आप देखते हैं? देखिए, मुझे उसका शेड्यूल का तो नहीं पता, बट पाकिस्तान सेफ ही है जी, क्योंकि जो क्वालिफाई करके आएंगी टीम्स, ठीक है वो टफर राउंड है उनका, बट 6 तारीख को घर में खेल रहे हैं। घर में पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल है ओडीआई में, जिस तरह से ये खेल रहे हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ हराया था उन्होंने, 350 का रन चेज कर दिया था। तो कॉन्फिडेंस है इस टीम को, और फिर ये कि हर पिच के हिसाब से बॉलिंग कॉम्बिनेशन है और बैटिंग कॉम्बिनेशन। बिल्कुल ठीक। अब मोहम्मद फरूक साहब ने मैसेज किया लाहौर से, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि हमारी बॉलिंग लाइनअप शुरू में हमेशा आउट करती है, बट एक ब्लॉक आता है 20 ओवर के बाद और उसके दरमियान ये रन कंसीड करते हैं, विकेट नहीं ले पाते, उसके क्या सोल्यूशन है? देखिए, उसमें एक तो मेरी भी ये फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करके आपने रोहित शर्मा को आउट कर लिया, आपने विराट कोहली को आउट कर लिया, शुभमन गिल को आउट कर लिया, तो उसके बाद तो कहानी आसान होनी चाहिए ना। उसके बाद तो वो प्रेशर में है, और आप प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए कि टैक्टिक्स जो है वो बेहतर होने। आई थिंक आपको जाना चाहिए फॉर द किल। Yes. इसलिए अदरवाइज ये शाहीन आफरीदी की ग्रेटनेस और हारिस रऊफ की ग्रेटनेस और मेहनत और नसीम शाह की आउट सब ज़ाया हो जाती है। तो आपको इनको बताना है कि अगर हम पहले 10 ओवर्स में 3 विकेटें ले लेते हैं या 15 ओवर्स में, तो आपके स्पेल्स जो हैं हम ज़्यादा करवाएंगे। बिल्कुल। और इस मैच को फिर आप देखें एज अ 40 ओवर मैच, क्योंकि आप में इतनी सलाहियत है बॉल आउट करने की टीम्स को, आपके पास पोटेंट फोर्स है। स्पिनर्स को थोड़ा सा और डिसिप्लिन दिखाना, ये नहीं हो सकता आप फुल टॉस भी करें और हाफ ट्रैकर्स भी फेंके, और जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो गेंद को ज़्यादा स्पिन ना करें, जी। तो फिर वो रेगुलर एक ट्रैफिक शुरू हो जाती है ना, तो वो फिर हमला होता है। इसको और हम फिर क्या कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स कुछ टाइम के बाद 1-2 विकेट्स के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाए तो भी आप गलतियां करते हैं फिर। देखिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि उस फेज में एक तो विकेट्स मिलनी चाहिए, ज़्यादा की बात नहीं है, मगर ये कि पार्टनरशिप ना लगने दें जी। और फिर फील्डिंग अपनी उसके थ्रू प्रेशर क्रिएट करें। देखिए, मिडिल फेज में अगर आपकी सलाहियत कम हो गई है विकेट लेने की, तो आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि हाफ कैच को भी पूरा कैच बनाएं, सिंगल्स रोकें, फील्ड को अंदर ही रखें। अगर 4 विकेटें गिर गई हुई हैं तो फिर आप समझे ना,
साइकोलॉजी बैट्समैन की समझे, और वो ये है कि मैंने कहीं ऊंची हिट मारी, आउट ना हो जाऊं, तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है उस बैट्समैन पे। हम वो प्रेशर रिलीज कर देते हैं, उसको सिंगल्स अलाउ कर देते हैं। जब सिंगल्स अलाउ करते हैं तो रिदम में आ जाता है, फिर उसको सारी चीज़ें आसान लगती है, सेटल हो जाता है, एकदम सेट हो गए इन पिचेस पे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे रमीज भाई कहा जाता है कि बैटिंग की पार्टनरशिप होती है, बॉलर्स की भी पार्टनरशिप होती है, और जो मैं समझता हूँ आप डेफिनेटली उसमें ज़रूर बताइएगा कि हमें जो दोनों एंड से स्पिनर लगाने का एक जो मंत्रा है ना, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या स्टेट ऑफ माइंड है कि जब हम 18-20 के बाद जब लगाते हैं तो दोनों एंड से स्पिनर लगा देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि 20 से 40 तक स्पिनर नहीं खत्म करना है। ये वो पुराने जमाने, ये हमारे वक्तों की उसकी स्ट्रैटेजी क्रिकेट है, जी। आजकल की मॉडर्न जो वॉरफेयर है ना, वो है एग्रेशन बेस्ड। Yes. और आपने आउट करना है, आपने अपने बेस्ट बॉलर्स को लगाना है कि पार्टनरशिप ना लगे। और आपने देखा भारत के खिलाफ जैसे ही शाहिन आफरीदी आए, फिर उन्होंने आउट कर दिया, हार्दिक पांड्या को आउट किया, नहीं तो 300 स्कोर हो जाना था, 300 से भी ज्यादा हाँ, जी। हो जाना था। तो ये समझने की बात है, ये इंडिकेटर्स हैं कि अगले मैच में फिर आप ऐसी गलती ना दोहराएं। चलें जी, अभी एक ब्रेक का भी टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे और जैसे कि कुछ ही देर में बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच भी शुरू हो जाएगा, उस पर भी तज्जिए तबसरे तो करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, आप कहीं मत जाइए। जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस एशिया कप के हवाले से, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का टॉस हो चुका है। प्लेइंग 11 के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं जी। जी रमीज भाई, पहले हम बांग्लादेश की अगर डिस्कस कर लें तो देखिए, 3 चेंजेस की गई है। चेंजेस की गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दे मीन बिजनेस। ये जो तौहीद रिदॉय हैं, जी। ये यंगस्टर हैं, 20 साल के हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है। शाकिब जो है इसको सहारा देंगे बैटिंग को, बॉलिंग के साथ भी। शांतों ने बड़ी जबरदस्त इनिंग 89 बिल्कुल, हाँ। तो ये जो इनका टॉप ऑर्डर है ना, इसको फंक्शन करना चाहिए कदाफी स्टेडियम की पिच के ऊपर। बैटिंग पहले कर रहे हैं, अफीफ जो हैं ये मतलब है ये स्टेडी प्लेयर हैं। Yes. ये लेफ्ट हैंडर हैं, सो राइट एंड लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बाकी मुस्तफीज नहीं है, हाँ, वो तो नहीं इसलिए है। कि वो इंजर्ड Injured है, हाँ है। जी। बाकी अफगानिस्तान की जो टीम है वो वही है, फजल हक फारूकी एक फास्ट बॉलर है। अच्छा, ये जो इनके बॉलर है रहमानुल्लाह गुरबाज, ये कितना थ्रेट बन सकते हैं बांग्लादेश के जो बल्लेबाजों के लिए? बहुत थ्रेट बन सकते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं ये। पुल शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं। सिर्फ इनका प्रॉब्लम ये है कि ये 20 जब रन करते हैं ना, तो ये समझते हैं 120 कर लिया इन्होंने, और फिर ऊट पटांग शॉटें खेलनी शुरू कर देते। तो इनको थोड़ा ना तबीयत पे कंट्रोल करना। हाँ, करीम जन्नत की इंक्लूजन एक ऐड की गई है, इनको ऐड किया गया। तो मेरा ख्याल है समहाउ बाकी तो वही लाइन है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी, बट एक चेंजिंग इसमें देखने में नजर आई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी स्ट्रेंथ जो है ऑब्वियसली स्पिन डिपार्टमेंट पे ज्यादा बैंक कर रही है दोनों साइड। हाँ, मुझे लगता है कहीं ये बैटिंग वर्सेस बैटिंग का मुकाबला ना हो जाए कि वो 300 करे और फिर अफगानिस्तान को 300 करना पड़े। ये जो कंडीशंस हैं ये इसी तरह की हैं जी। तो देखना यही है कि विकेट्स इन हैंड किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। क्या पाकिस्तान की तरह खेलती हैं दोनों टीम्स? जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई बहुत बैटिंग का टैलेंट ज़्यादा नहीं है तो फिर कंजर्वेटिव गियर लगा के और कोशिश यही करें कि पहले 10 ओवर्स में बगैर विकेट खोए हुए 40-50 तक जाएं, क्योंकि कभी भी आप रन रेट इंक्रीज कर सकते हैं कदाफी की पिच। अच्छा, लिटन दास की जो एब्सेंस है वो कितना असर कर सकती है बांग्लादेश? नहीं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो, रेगुलर प्लेयर है इनके, और एक तरह से कॉम्बिनेशन जब हिल जाए ना तो फिर आपको थोड़ी बहुत जो है, और फिर आप मैच भी हार जाएं तो फिर आप सोचते हैं कि क्या हो सकता था। फ्रस्ट्रेशन तो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुनूनी फैंस जो हैं वो बांग्लादेश के हैं, बहुत फॉलो करते हैं और उनको सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी भी टीम नहीं है कि जो बहुत जीतती है, मगर फिर भी वो आस बनाए हुए हैं इस टीम से, और उसी रिगार्ड में ही बांग्लादेश को अब एशिया कप में अपनी गेम को उठाना है। उसमें भाई आपको पार स्कोर क्या लगता है, कितना सेफ टोटल हो सकता है बांग्लादेश के माइंड में कि हमें एटलीस्ट ये करेंगे तो वी आर इन द गेम? देखिए इरफान, ये दोनों टीम्स जो है ना ये अनप्रडिक्टेबल है। इनका जो सैंपल साइज है ना वो अभी छोटा है कंपेयर टू पाकिस्तान हो गया या भारत हो गया। आपको पता है कि आप कह सकते हैं सेफली कि हाँ पाकिस्तान ऐसी पिच पे 300 से ज़्यादा करेगा, इनका कुछ पता नहीं है कि जल्दी भी आउट हो सकते हैं, और अगर इनकी मौज लग गई तो 300, मेरे ख्याल से ये 300 की तो डेफिनेटली पिच। अच्छा, वैसे जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था उसमें भी आपने प्रेडिक्ट किया था कि 250 टू 260 के बीच में इनको रोक लें, तो 266 पे देख लें फिर आप। प्रेडिक्शन आपकी कमाल है। भी मेरे जैसी थी। और अगर आपके बारिश की प्रेडिक्शन बारिश है, भी ये और- वेदर लेडी है, ये तो कमाल है वैसे। और अगर ये मैच टाई हो जाता है फिर और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, फिर सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर का आपको आइडिया है? नहीं, अच्छा, पता है, चलिए कोई बात नहीं। तो सुपर ओवर में क्या होता है कि वो 6 बॉल होते हैं एक ओवर में, तो 6 बॉलों में जो
ज़्यादा स्कोर कर ले फिर वो जीत जाता है। अब ये ना कहिएगा कि वो भी बराबर हो गया तो फिर क्या वो भी मैं कहने लगी थी, फिर मैं रुक गई। अब मेरा ख्याल है कि अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर थोड़ा सा बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, जिस तरह आपने बीपीएल या वैसे भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी ग्राउंड्स की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, फैसिलिटीज़ की बात कर लें, मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं भाई आपको लगता है कि उनका टैलेंट नहीं है उनके कंट्री के अंदर जो पीछे से उनको बैक सपोर्ट करता चला जाए। हालांकि मुझे समझ नहीं आती है क्योंकि सारा बांग्लादेश क्रिकेट खेलना चाहता है। जुनूनी जैसे मैंने कहा फैंस हैं, उसी बेस के ऊपर जो है ना आपका दिल चाहता है क्रिकेट खेलने को, और फिर रेगुलर क्रिकेट मिलती है इनको। ये भी नहीं है कि कहीं आइसोलेटेड हैं ये पाकिस्तान की तरह, तो इनको इंगेज किया हुआ है। इनको सिर्फ थोड़ा बहुत जो है ना वो अपने अंडर 19s अंडर 17s अपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, और पिचेस जो हैं सारे बांग्लादेश में रिले करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको इनकरेज करती हैं स्पिन बॉलिंग की तरफ। और स्पिन बॉलिंग जो है वो आपको एशिया में तो काम आ जाएगी, मगर कितने मैचेस खेलते हैं आप वहाँ पे भी, एशिया में भी आपसे अच्छे स्पिनर्स आ जाते हैं, तो फिर वो भी नलेफा इफेक्ट हो जाता है। तो आपको पिचेस अच्छी बनाएं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच हो, जहाँ पे आप इनकरेज करें फास्ट बॉलिंग। तस्कीन आपके पास एक ग्रेट एग्जांपल है, 145 पे बॉल करते हैं। इस तरह के बॉलर्स जो हैं वो फिर इनकरेज होंगे बॉलिंग करने के लिए। आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो ऐसी हैं कि इंटरनेशनल लेवल की जो पिचेस हैं वहाँ पे बहुत सपोर्ट करेंगी और वो ज़्यादा बेहतर होंगी। नहीं, बांग्लादेश की वैसी पिचेस नहीं है ये। बांग्लादेश की स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, इसलिए ये इनके स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, मगर वो दुनिया में ऐसा ट्रेंड नहीं है। दुनिया में आप देखेंगी तो आपको एक बैलेंस मिलेगा बिटवीन बैट एंड बॉल। बांग्लादेश में वो बैलेंस नहीं है। अच्छा, एक उज़ैर ने लाहौर से क्वेश्चन पूछा है, वो जाना ये चाह रहे हैं कि जो लीग का कॉन्सेप्ट है और इतनी ज़्यादा लीग करवाने के बाद भी अगर आपको टैलेंट का मकसद यही होता है, उनका पूछने का मकसद ये था कि अपने लड़कों को प्रिपेयर किया जाए, तो वो बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान के पास तो ऐसा नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये लीग भी करवा रहे हैं इतने सालों से, बट फिर भी इनका मटीरियल नहीं आ रहा। देखिए, हर टेरिटरी की ना एक अलग डीएनए है, एक अलग स्टोरी है। सो बांग्लादेश का अलग है, अफगानिस्तान को आप अलग से परखने की कोशिश करें, उनके ट्रेड्स क्या हैं, उनके ट्रेड्स वही हैं अफगानिस्तान के, जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहीन शाह अफरीदी के हैं या रिजवान के, क्योंकि ये वही बेल्ट है। बिल्कुल। तो ये रेजिलिएंट हैं, ये एग्रेसिव हैं, ये नेवर से डाई की अप्रोच से खेलते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान का भी वही डीएनए है, और इसीलिए उनकी जो उछाल है, जो उनकी ग्रोथ हुई है, वो फिनोमिनल तरह से हुई है। बांग्लादेश जो है उनका अलग से डीएनए है, वो ज़्यादातर ईस्ट का है, वहाँ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र ज़्यादा होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, जो बंगाल की कहानी है। मगर आई थिंक एग्रेसिवली अब उन्होंने क्रिकेट को डेवलप करना है। उनके पास पैसा है, वो लीग करवाते हैं, वो लीग भी जो है उसमें भी पिचेस बेहतर होनी है। देखें ना, अब अगर जैसे LPL हुई अभी लंका प्रीमियर, अगर 140 रन हो रहे हैं T20 में, तो वो किसी का फायदा नहीं है। तो पिचेस ऐसी होनी चाहिए जहाँ 200 स्कोर हो, 225 स्कोर हो, कॉन्फिडेंस आता है आपको, बल्लेबाज जो है उनको मज़ा आता है बैटिंग करने का, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप फंसे नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर इनको कंसंट्रेट करना है बहुत ज़्यादा। लीग्स की अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे अब तो बहुत सारी लीग्स भी हो गई हैं, IPL है या PSL है या बाकी मुल्कों की भी लीग्स हैं, बांग्लादेश की भी अपनी लीग्स हैं। क्या इस तरह के किसी बड़े इवेंट से पहले या बाद में जो लीग्स होती हैं वो भी जो ये प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं असरअंदाज करती हैं या फिजिकल हेल्थ पे, कि कहीं ना कहीं वो उस लीग में उनका जहन फंसा होता है? हो सकता है, इसलिए कि मैं ये देखें, ये हम इंक्रीजिंगली टुवर्ड्स फुटबॉल के तरफ जा रहे हैं टेरिटरी पे, जहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी का जो मैच है वो होगा 2-3 साल के बाद, मगर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी का है वो हर वक्त होगा। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये लीग्स अब उस तरफ धकेल रही हैं प्लेयर्स को। और देखें क्या है लीग्स की खूबी क्या है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत रेलिवेंट है। कोई मैच जो है वो फजूल नहीं होता। बिल्कुल। फिर इनकी जो जिस तरह से ये लेआउट करते हैं उस लीग को, वो रेड कार्पेट है, वो इसको राजमटाज कहते हैं, यानी कि वो क्रिएट करते हैं एक एक्टिविटी अराउंड दैट लीग। फैन बेस जो है वो बढ़ता जाता है, फैंस की एंगेजमेंट ज़्यादा होती है, मेहनत ज़्यादा करते हैं। आपको ट्रैफिक प्लान PSL का पहले से बताना शुरू कर देते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि PSL हो लें, ले लें, IPL ले लें, इसमें ना इंडिया हारता है ना पाकिस्तान हारता है। तो ये इस पे सारे खुशी खुशी वापस आते हैं कि जी लाहौर कराची का मैच हुआ, राइवलरी तो हल्की फुल्की होती है, बट जीता पाकिस्तान। मैं बड़ा स्ट्रेंज बात आप ठीक कह रहे हैं, जैसे अगर अभी पाकिस्तान का भी मैच होगा लाहौर में, तो शायद आपका आधा स्टेडियम खाली हो, लाहौर कराची के मैच के लिए आप गुलबर्ग में नहीं जा सकते। तो इसलिए ये देखिए, ये जो
चैलेंज है ना बायलैटरल सीरीज आईसीसी लेवल के ऊपर, ये जो इंटरनेशनल्स जो आप शेड्यूलिंग करते हैं, उसका चैलेंज ये है कि लीग को सामने रखते हुए आपको अपनी शेड्यूलिंग करनी है, उस तरह का रंग भरना है, उस तरह का उसको इवेंट को उठाना है ताकि फिर लोग आएंगे। जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है? अच्छा, दोनों टीम्स के नेशनल एंथम भी वो चलाए जा रहे हैं और जैसे कि अभी जो अच्छा। अफगानी कैप्टन थे वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट बहुत है क्योंकि यहाँ पे अफगानी बहुत ज्यादा है। एक हुसैन ने लाहौर से क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया आईपीएल के अंदर, सब कुछ है, बट देखें कि अभी वो लास्ट कोई डेकेड से कोई इवेंट नहीं बड़ा जीत पाए। इस हवाले से आपके इसलिए नहीं जीत पाए हैं क्योंकि वो इतने प्रोटेक्टेड स्पीशीज हो गए हैं कि वो बाहर जब जाते हैं तो उनको समझ नहीं लगती हो क्या रहा है उनके साथ, क्योंकि वो टैलेंट मुख्तलिफ उनको फेस करना पड़ता है, कंडीशंस मुख्तलिफ फेस करनी पड़ती हैं, और एक तरह से अपनी जिसको कहते हैं ना सुपरियॉरिटी बनाने के लिए, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स की मार्केट है और हम ये मार्केट शेयर नहीं करेंगे किसी से, ये इंडिया में रखेंगे, उससे क्रिकेट उनकी जो है ना उसकी डेवलपमेंट में ज़रूर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जी। और ये आपको कल की एक नज़ारा मिला है। हाँ, मिल गया बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही आपके आपका सारे लेवल टॉप थोड़ा सा बॉलिंग का हुआ है तो ये एक्सपोज हो गई है बैटिंग हो गया। तो ये इनको सोचना है कि इनको ज़्यादा खेलने दें, और फिर ये खेलते भी या ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हैं या फिर ये इंग्लैंड से खेलते हैं, तो वो भी एक टिपिकल सी आपकी डेवलपमेंट होती है। इन्होंने रमीज भाई अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इन्होंने इंग्लैंड प्लेयर्स को ऑफर किया कि आप इंग्लैंड काउंटी छोड़ें और पूरा साल आप हमारे पास आके बिल्कुल, खेलें, बिल्कुल, तो उसको ल्योर कर रहे हैं ये पैसों के साथ। तो बट आउटकम देखें तो इंटरनेशनल इवेंट जीतना बड़ी चीज़ है। हाँ बिल्कुल, और ये इनका बेस्ट चांस है ये वर्ल्ड कप में। अगर इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। अभी पाकिस्तान और इंडिया का वापस मैच होगा बांग्लादेश में, तो श्रीलंका में, सॉरी, तो आपके ख्याल में अब जो कल की सिचुएशन हुई है कि पाकिस्तान खेले बगैर ही मतलब वो मैच, तो फिर दोनों को एक एक पॉइंट तो मिल गया, क्या वेदर कंडीशंस को पहले से देखना चाहिए? अगर तो कुछ ऐसी कंडीशंस फिर बन रही हैं तो क्या वेन्यू तब्दील करने की ज़रूरत होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कहीं अब ये जा सकते हैं। वो दो Option वेन्यू नहीं हैं, रखी हुई आपकी है, पिच प्रिपेयर हो चुकी है, स्क्वायर प्रिपेयर हो चुका है, टिकट्स बच चुकी हैं, तो आपको यू हैव टू लिव विद इट। मुझे लगता है कोलंबो में बारिश नहीं होगी। अच्छा, ये कैंडी में एक, क्योंकि मैं वहाँ पे था, मैं भी 1 महीने से था, बहुत कम बारिश हुई है श्रीलंका में। ये ऑड शार्ट मैं सोच रहा था कि होगा, मगर इनकी प्रेडिक्शन जो है वो 100% सही बैठी है। कल मैं एक मीम देख रही थी सोशल मीडिया पर। सॉरी, हाँ, जी, वेन्यू आप चेंज अगर वेन्यू चेंज करना हो तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ऐसे मिनिमम? वेन्यू चेंज करने के लिए पहले से होना चाहिए ये डिसीजन। एक या तो स्पेयर वेन्यू हो कि जी चलें, ये बिल्कुल ही बारिश की नज़र हो गया तो हम कहीं चले और जाते हैं, हम बनटूटा चले जाते हैं, मगर ऐसा भी नहीं हुआ है और ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप है। सो ये और वैसे भी समझेंगे रमीज भाई वो पहले इवेंट को पहले ही प्लान इस तरह किया जाता है, जब इवेंट का अनाउंस कर देते हैं स्केड्यूल तो फिर उसके बाद तो वो फिर नहीं चेंज कर मेरा सकते। था कि प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, महीना 2 ऑब्वियसली महीने? वो साथ साथ ये जब प्लान कर देते अच्छा, हैं। मुझे नहीं पता था ये ट्रेन पायलट हैं बाय द वे, आपको बहुत मुबारक। तो जो आपकी जो जहाज में आपके उड़ाने से पहले प्रिपरेशन टाइम है, बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा। नहीं सर, वो बड़ा कम होता है, क्विक एक्शंस होते हैं। अच्छा, मैं मीम का जिक्र कर रही थी, कल सोशल मीडिया पे एक मीम मैं देख रही थी, इंडियन कोई पेज था, उस पे कि मैच से पहले बारिश रुक जाए की दुआएं कर रहे थे सब, और मैच के बीच में फिर से बारिश होने की दुआएं हो रही थी। वो एक वो बड़ा बड़ी अच्छा मजे मीम की था, मीम मुझे लगी। मुझे तो बड़ा वो पसंद आया। उसमें था पाकिस्तान जीत जाए तो ठीक है, हार जाए तो आखिरत में ये स्कोर काम नहीं आएंगे। ये सब कुछ इधर ही रह जाता है। इसी के साथ ही इजाजत चाहते हैं। मैच के बाद और मिड में भी आपसे मुलाकात होगी और रात में ओबियसली क्रिकेट मस्तिया में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।